अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तेलंगाना न्यूज़ टुडे में आपका खैर मकदम है। मैं मोहम्मद इजहार, पेश खिदमत हेडलाइंस। बीआरएस सदर व वज़ीर आला केसीआर ने राय दहिंदों से कहा है कि 24 घंटे बरकी रैतु बंधु और धरानी पोर्टल के लिए बीआरएस को दोबारा कामयाब बनाएं। बीजेपी के राज्यसभा रुकन लक्ष्मण ने कहा है कि इनकी पार्टी मुल्क भर में वसी मफादात के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करने का मंसूबा बना रही है। पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि केसीआर को निजामाबाद से कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि वहां के राय दहिंदों ने इनकी दफ्तर को शिकस्त से दोचार किया था। बीएसपी सरबराह मायावती और जनसेना पार्टी के सदर पवन कल्याण ने आज तेलंगाना में अपनी पार्टियों के लिए इंतखाबी मुहिम शुरू की। अब खबरें तफसील के साथ। टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी ने कहा है कि वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने 10 बरसों में पद्दू अराजी का मसला हल नहीं किया है। निजामाबाद रूरल हल्के में इंतखाबी मीटिंग से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने केसीआर को इस बात के लिए भी तनकीद का निशाना बनाया कि वो मनचप्पा प्रोजेक्ट को मुकम्मल करने में नाकाम रहे। रेवंत रेड्डी ने मज़ीद कहा कि निज़ाम शुगर फैक्ट्री को अंदरून 100 दिन दोबारा खोलने का वादा भी गुज़िश्ता 10 सालों के दौरान पूरा नहीं किया गया। रेवंत रेड्डी ने मज़ीद कहा कि चंद्रशेखर राव को इलाके के किसानों से कोई दिलचस्पी नहीं है क्योंकि उन्होंने केसीआर की दफ्तर को कविता को शिकस्त से दोचार किया था। इसके अलावा रेवंत रेड्डी ने नारायण खेड़ और गजवेल हल्कों में भी इंतखाबी जलसों से खिताब किया। अगरचे कर्नाटक के अवाम और किसानों ने कांग्रेस पार्टी को इख्तियार सौंपा, ताहम इसके बावजूद इस रियासत में महज 5 घंटे बरक़ी सरबराह की जा रही है। बीआरएस सरबराह व रियासती वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने यह बात कही और तेलंगाना के अवाम को इंतबाह दिया कि अगर यहाँ भी कांग्रेस इक़्तिदार में आती है तब यही सूरत हाल रहेगी। केसीआर ने आज हल्के तांडूर में मुनाकिदा बीआरएस प्रजा आशीर्वाद सभा से खिताब करते हुए राय दहिंदों से कहा कि बीआरएस को दोबारा कामयाब बनाए ताकि 24 घंटे बरक़ी रैतुबंदी और धरानी को बरकरार रखा जा सके। बाद-ए-आज़म वज़ीर आला ने ज़िले विकाराबाद के हल्के कोडंगल में खिताब करते हुए कहा कि रेवंत रेड्डी को तेलंगाना के अवाम से कोई दिलचस्पी नहीं है बल्कि वो आंध्रा के लीडर के मफाद के लिए काम कर रहे हैं। सीएम ने इस ख्याल का इजहार किया कि सिलेक्शन में कांग्रेस पार्टी को 20 से ज़ायद सीटें नहीं मिलेंगी। चंद्रशेखर राव ने मज़ीद कहा कि कांग्रेस लीडर्स को हकीकी ज़राअत के बारे में कुछ पता नहीं, ताहम वो रैतुबंदी और बरक़ी के ताल्लुक से बहुत ज़्यादा बातें कर रहे हैं। केसीआर ने बाद-ए-आज़म महबूबनगर और परगी हल्कों में भी अवामी जलसों से खिताब किया। बीजेपी के लोकसभा रुकन डॉक्टर लक्ष्मण ने कहा है कि इनकी पार्टी मुल्क भर में तवील मुद्दत के लिए और वसीतर मफाद के तहत यूनिफॉर्म सिविल कोड को नाफिज करने की मनसूबाबंदी कर रही है। हैदराबाद में आज दूरदर्शन में मुनाकिदा डीडी डायलॉग प्रोग्राम से खिताब करते हुए लक्ष्मण ने कहा कि इस सिलसिले में कमेटी बनाने का जायजा लेने के लिए पार्टी के मंशूर में तजवीज़ भी रखी गई है। उन्होंने इस यकीन का इजहार किया कि इनकी जमात को असम्बली इंतखाबात में अक्सरियत हासिल होगी और तरक्याती कामों से मुतालिक कारकर्दगी की बुनियाद पर अवाम इनकी पार्टी को तस्लीम करेंगे। उन्होंने कहा कि रियासत में बीजेपी के वोटों के तनासुब में इजाफा हुआ जो 7% था, ताहम 2018 के इंतखाबात में बढ़कर 20% हो गया, लिहाजा इस मरतबा हमें अक्सरियत हासिल करने का यकीन है। लक्ष्मण ने मज़ीद कहा कि मजहब की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ दस्तूर के खिलाफ है। इनके मुताबिक बीजेपी तरक्की की बुनियाद पर वोट मांग रही है। हल्का असम्बली निज़ामाबाद अर्बन के कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद अली शब्बीर ने ऐलान किया है कि अगर कांग्रेस इक़्तिदार में आती है तब वो निज़ामाबाद को एक साफ़ सुथरे और खूबसूरत शहर में तब्दील कर देंगे। बीआरएस दौर में निज़ामाबाद की सफाई की सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए शब्बीर ने इंतखाबी मुहिम के दौरान इस बात पर जोर दिया कि बीआरएस हुकूमत की लापरवाही और निज़ामाबाद मास्टर प्लान को नाफिज करने में नाकामी से काफ़ी नुकसान हुआ है। मोहम्मद अली शब्बीर ने इस मौके पर तिजारती इलाकों में पार्किंग की सहूलत का फकदान, शहर में नाकिस ड्रेन सिस्टम जैसे मौज़ूआत को उजागर करते हुए इन मसाइल को दूर करने की ज़रूरत पर जोर दिया। नेशनल वीमेन कांग्रेस सदर नीता डिसोजा ने बीआरएस पर इल्ज़ाम आयद किया कि वह तेलंगाना के अवाम को शराब के नशे का आदी बना रही है। हैदराबाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए डिसोजा ने कहा कि अगरचे तेलंगाना में ख़वातीन की आबादी 50% है, ताहम बीआरएस हुकूमत ख़वातीन के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर रही है। इसके अलावा बीआरएस हुकूमत ख़वातीन को बाख्तियार बनाने में भी नाकाम साबित हुई, जैसा कि रियासत भर में 42% ख़वातीन हनूज़ नाख़वानदा हैं। नीता डिसोजा ने यकीन दिलाया कि कांग्रेस के इक़्तिदार में आने पर महालक्ष्मी स्कीम के तहत तेलंगाना की तमाम ख़वातीन को 2500 रुपये की मदद फराहम की जाएगी। उन्होंने इस बात का भी तयक़ुन दिया कि शराब की दुकानात को मुकम्मल तौर पर मुनहदिम कर दिया जाएगा।
when we come to power in Telangana, we ensure the women of Telangana, we commit to the women of Telangana that the Congress party will completely abolish bed liquor shops in the state, and stringent action will be taken against adulterated liquor, and we will also ensure rehabilitation centers in every district to ensure that the future, that the youth that are being affected, when youth are affected, a family is affected. When a family is affected, the first person that is affected is a woman of the family, the sister in the family, the daughter in the family, the daughter-in-law in the family. And we will leave no stone unturned to ensure the women of Telangana feel safe. We will leave no stone unturned for a better future for the women of Telangana. जमात इस्लामी हिंद ने तेलंगाना इंतखाबात के ज़िम्मे में बीआरएस के 41 उम्मीदवारों, कांग्रेस के 69, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7, बीएसपी और सीपीआई के एक उम्मीदवार की हिमायत करने का ऐलान किया है। जमात इस्लामी की तेलंगाना यूनिट के मुताबिक जमात की जानिब से तमाम 119 असम्बली हलकों की फहरिस्त तैयार की गई, जहाँ मुख्तलिफ जमातों की हिमायत की जाएगी। इसी दौरान सरकर्दा इस्लामिक स्कॉलर्स और हैदराबाद व तेलंगाना के अइम्मा ने रियासती अवाम से अपील की है कि सेकुलरिज्म को पेश नज़र रखते हुए अपने वोट का इस्तेमाल किया जाए। हम आवाम से और ख़ास तौर से तेलंगाना के मुसलमानों से अपील करते हैं कि वो बीआरएस के हक़ में अपना वोट इस्तेमाल करें। क्यों अपना वोट इस्तेमाल करें? 2014 से 2023 तक अभी तक जो सरकारें चली है, इस सरकार ने मुसलमानों के वेलफेयर के लिए 12,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं और 1,20,000 से ज़्यादा बच्चे मुसलमानों के रेजिडेंशियल स्कूल में पढ़ रहे हैं। 2,70,000 बच्चियों की शादी मुबारक स्कीम के तहत शादी हुई है। 2,000 करोड़ से ऊपर का बजट है। 30,000 बच्चे एब्रॉड के अंदर मुसलमानों के पढ़ रहे हैं, जिनको सरकार ने 20-20 लाख रुपया दिया है। यहाँ सड़क अच्छी है, बिजली है, पानी है, तमाम सहूलतें मिल रही हैं। और सबसे बड़ी बात है कि 10 साल में कोई दंगा नहीं हुआ, कोई फसादात नहीं हुए, कर्फ्यू नहीं लगे। यही 93 के अंदर जब बाबरी मस्जिद की शहादत के 1 साल के बाद बाबरी मस्जिद शहीद करवाया कांग्रेस ने, शिलान्यास करवाया कांग्रेस ने, ताला खुलवाया कांग्रेस ने, सैकड़ों दंगे करवाए कांग्रेस ने। आज तक दंगाइयों को कोई सज़ा नहीं मिली। और यही आपके एहसान जाफरी थे, जो कांग्रेस के 3 मरतबा MP रह चुके। जब उनको ज़िंदा जलाया जा रहा था तो किसी ने उनकी मदद नहीं किया। तो हर जगह दंगे हुए, फसादात हुए। KCR की सरकार दंगे से, फसादात से पाक है। और कुरुटला के अंदर ख़ास तौर से यहाँ पर जो मुकाबला है BJP वर्सेस BRS का है। यहाँ कांग्रेस वोट कटुआ पार्टी है, यहाँ कांग्रेस बहुत ही कमज़ोर है। और यहाँ पर कांग्रेस का कैंडिडेट वो है जो BJP के पास गया था टिकट लेने के लिए। जब BJP ने टिकट उसको नहीं दिया तो कांग्रेस के सिंबल पर खड़ा हो गया। मतलब कांग्रेस का चेहरा है, BJP का लिबास है उसके पास, तो वो उसको वोट देने का मतलब है सीधा BJP को वोट देना है। तो यहाँ पर कुरुटला के अंदर जितने लोग हैं कांग्रेस में भी काम कर रहे हैं, उनसे भी मेरी अपील है, ज़रा सोचो कि आपका कैंडिडेट तो नहीं जीत पाएगा, आपका वोट ख़राब होगा, जिसका फ़ायदा सीधा BJP को मिलेगा। तो कुरुटला में असल लड़ाई BJP वर्सेस BRS है। तो यहाँ पर BRS को वोट दो। जो लोग कांग्रेस को वोट देंगे वो सीधा BJP को वोट देंगे, मतलब BJP को मजबूत करेंगे। और जब BJP मजबूत होगी, BJP यहाँ आएगी, तो कुरुटला का अमन बरकरार नहीं रहेगा, यहाँ पीस नहीं रहेगा, शांति नहीं रहेगी। आज कुरुटला देखिए कितना तरक्की कर गया है, और तरक्की कराने के लिए और कुरुटला को आगे बढ़ाने के लिए BRS के कैंडिडेट को वोट दीजिए। और कांग्रेस को जो लोग वोट देंगे सीधा वो BJP को वोट देंगे। इसलिए तमाम मिलकर के BRS को वोट दे करके BRS के कैंडिडेट को जिताएं। जनसेना पार्टी के सदर पवन कल्याण ने आज तेलंगाना में अपनी पार्टी की इंतखाबी मुहिम शुरू की। ये पार्टी BJP की हिमायत से 8 हलकों पर मुकाबला कर रही है। पवन कल्याण ने हनमकुंडे में इंतखाबी जलसे से खिताब करते हुए कहा कि गैर मुतवक्की है कि रियासत तेलंगाना का क़याम कुर्बानियों के जरिए अमल में आया, ताहम रिश्वत के दलदल में फंस गई है। इसी बिना पर जनसेना पार्टी 1 दहाई बाद तेलंगाना में इंतखाबी मैदान में उतरी है। हैदराबाद यूथ कांग्रेस के सदर मोटा रोहित की क़यादत में 2000 बाइक के साथ मेगा बाइक रैली निकाली गई। आज हैदराबाद यूथ कांग्रेस के सदर मोटा रोहित की क़यादत में एक मेगा बाइक रैली का इनेकाद किया गया। इस मेगा बाइक रैली में मोटा रोहित की शिरकत से मलकपेट से अंबरपेट और मुशीराबाद से सिकंदराबाद और सनत नगर तक 2000 बाइकों के साथ मेगा बाइक रैली निकाली गई।
हैदराबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस श्री संदीप शंडालिया IPS ने संतोष नगर पुलिस स्टेशन का दौरा किया। कल रात हुए वाक़े के बाद पुलिस कमिश्नर हैदराबाद का अचानक संतोष नगर पुलिस स्टेशन के दौरे को अहमियत की नज़र से देखा जा रहा है। There was some health issue, but भगवान की दया से सब अच्छा हो गया। सर्कल के इशू मैं उसके बारे में बात नहीं करने आया हूँ। मैं एक्चुअली बंदोबस्त के बारे में कौन सा पुलिस स्टेशन में कितना फोर्स होगा, बट इसके इस सिलसिले में भी बात हुआ है। ठीक है, वो जिसका जो है वो अपना समझ गए होंगे, उसमें ज़्यादा बोलने का ज़रूरत भी नहीं है मेरा। तो लॉ टेक्स इट्स ओन टर्न, कानून है वो अपना करवट बदलेगा या उसके हिसाब से चलेगा। तो दैट इज़ ऑल आई कैन से। आप सबको मालूम है कि मैं किताब के हिसाब से चलता हूँ, या कुछ भी कोई भी बोले तो मैं नहीं मानता उस चीज़ को, बस नहीं है। सर, ये इलेक्शन टाइम में ये हमारे पास टोटल 670 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन हैं। ठीक है, तो एक क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन में हाफ सेक्शन CAPF रहेगी, वो इलेक्शन कमीशन का ही गाइडलाइंस है। उसके बाद हमारे पास ऐसे पोलिंग लोकेशंस हैं ऑलमोस्ट 310। तो वो पोलिंग लोकेशंस में वो क्रिटिकल नहीं है, बट 3 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन है। जैसे एक स्कूल में 3 कमरों में पोलिंग हो रहा है, तो ऐसी जगह में भी हमारा एक हेड कांस्टेबल और एक होमगार्ड वैसा रहेगा। फिर हमारे पास टोटल मिला के अराउंड 391 रूट मोबाइल है। तो रूट मोबाइल के अंदर भी 3 आदमी रहेगा, और QRT और स्पेशल स्ट्राइकिंग फोर्स वो बेशुमार होंगे। तो उस दिन तो पब्लिक से क्या रिक्वेस्ट है कि उस दिन अगर आप बाहर निकलते हैं वोट डालने के लिए, तो आप वोट डाल के अपने घर चले जाएं। तो आपको मैं पहले भी बोला, इट इज़ लाइक अ पंडुगा। तो स्पेंड दैट पंडुगा अपने माँ बाप के साथ, हलवा पूरी खाएं या जो भी खाएं, वोट डालें। आके आज मैं भी वोट डाल के आया हूँ। हाँ, तो सबको रिक्वेस्ट है कि सब वोट डालें। हम अपने स्पेंड टाइम विद योर वाइफ, चिल्ड्रेन, पेरेंट्स, अपना वोट डाल के आके अपना घर में आराम से बैठिए, TV देखें या जो भी करें। तो बाहर घूमने का ज़रूरत नहीं है। एंड उस दिन थोड़ा सख्ती होगा। आपके पास हेलमेट रहना, RC बुक रहना, ये सब चीज़ें रहना, तभी आपकी गाड़ी चलने दी जाएगी, नहीं तो गाड़ी रोक ली जाएगी। एंड अननेसेसरी घूमना नहीं। एयरपोर्ट जाना है, बस स्टैंड जाना है, तो ज़रूर आप अपना टिकट दिखाते हैं तो हमारे वाले भी आपको आराम से जाने देंगे, कुछ प्रॉब्लम नहीं करेंगे। और अभी भी जो व्हीकल चेकिंग है थोड़ी बढ़ जाएगी। जो हस्बैंड वाइफ जाते हैं तो उनको आदेश है कि हस्बैंड वाइफ जाते हैं तो उनको अननेसेसरी रुकाने का ज़रूरत नहीं है। उनको काय को तंग करना, जो ऐसा हीरो टाइप लड़के रहते हैं ना, वो बटन खोल के ऐसे टाइप या ऐसे करके गाड़ी चलाते हैं, तो वैसे लोगों को थोड़ा रुक के हिदायत ही बोल रहे हैं कि भाई आप ऐसे नहीं चलाएं, अच्छा रहे। सब याकूपुरा कैंडिडेट के ऊपर जो केस बुक हुआ उसके ऊपर बताइए, आगे कार्रवाई क्या करेंगे उसकी? वो अब हमारा हर चीज़ अभी इन्वेस्टिगेशन के ऊपर रहता है। ठीक है, अगर उनका जो भी कहना है वैसा बोलेगा, इतना वो कुछ नहीं है। जो भी इन्वेस्टिगेशन होगा उसके हिसाब से हम चलेंगे। अगर ऐसा क्यों वीज़ा 5 टाइम्स MLA, तो जो भी बात की है वो काम फाइंडिंग आउट। केस के बारे में नहीं है, मैं सिर्फ हमारे पास जो एक्स्ट्रा फोर्स है वो देने के लिए आया हूँ। अभी केस के बारे में वैसे ही डिस्कशन हुआ है, बट हमको भी कोई जल्दबाजी नहीं। 1-2 दिन रुक के हम केस में वाकई गलती है कि नहीं है, नहीं तो ऐसा छोटा सा ही स्लिप है, तो उसको देख के FIR इशू कर दिए उनके खिलाफ में ऑलरेडी। हाँ, FIR तो इशू हो गया कि ऐसा है कि ये पंडुगा जैसे बोला ना कि यह है थोड़ा प्यार मोहब्बत से बोल दें। और उनकी ओर से भी कोई कंप्लेंट आई उनके बस बुधन असेंबली हल्के के BRS उम्मीदवार शकील आमिर पर साटापुर गेट के करीब ब्रह्मपल्ली गांव में मुनज़्ज़म साजिश के तहत कांग्रेस और BJP कारकुनों की जानिब से हमला किया गया। इस मौके पर मीडिया से मुखातिब करते हुए हमले की तफसीलात बताई और कांग्रेस और BJP कारकुनों पर इल्ज़ाम लगाया कि वो हमले के जिम्मेदार हैं और ख़ासतौर पर मुस्लिम नौजवानों को इस हमले का निशाना बनाया गया और मुतालबा किया कि मुलज़िमीन के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। ब्राह्मणपल्ली विलेज में पूरे प्लानिंग के तहत हथियार के साथ, शराब के बोतलों के साथ प्लानिंग के तहत मेरे पे अटैक करने की कोशिश की गई
हमारे बीआरएस पार्टी के प्रेसिडेंट एडपल्ली के श्रीराम और आकुला श्रीनिवास पे भी कांग्रेस पार्टी वाले अटैक करे। उसके बाद कांग्रेस और बीजेपी पार्टी वाले दोनों मिलके जो मुस्लिम लीडर्स है एडपल्ली के, उन लोगों को कमरे में बंद करके टारगेट करके मारा गया। शरत रेड्डी नामवरी जो काउंसलर है बोधन का, तो जिसके ऊपर कई मुकदमा दर्ज है, जो चोर है, जो क्रिमिनल है, उन्हें आके मुस्लिम बच्चों को बीजेपी बच्चों के साथ मिलके जो मारा, टारगेट करा, ये बहरूपिया क्या है इसका असली शक्ल सामने आ गई। तो तमाम लोगों से, पुलिस से मेरी दरख्वास्त है, सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। महबूब भाई, हमारे इमरान नेहरू नगर एमपीटीसी को बहुत मारा गया। उसके अलावा हमारे जो एआरपी के महबूब भाई है और एडपल्ली के मुश्ताक को टारगेट करके जो है उनके ऊपर बहुत बुरी तरीके से उनके ऊपर हमला करके उनको मारे। इसकी हम सख्त तरीन खिलाफत कर रहे और पुलिस से दरख्वास्त कर रहे। और शरत रेड्डी और बीजेपी और कांग्रेस मिलके जो मुस्लिम बच्चों को मारे, ये बहुत ही गलत बात है। टारगेट करके कमरे में बंद करके साटापुर ढाबे के पीछे मारे। इसके ऊपर 307 केसेस बुक होना, इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पुलिस अहदेदार को धमकाने के इल्जाम में अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया। हैदराबाद सिटी पुलिस ने एक पुलिस वाले को धमकाने के इल्जाम में आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रुकन असम्बली चंद्रायन गुट्टा अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। एक पुलिस अहदेदार को अपनी ड्यूटी से रोकने की कोशिश करने और मुख्तलिफ ग्रोहों के दरमियान दुश्मनी को फ़रोग़ देने के इल्ज़ामात के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। संतोष नगर पुलिस स्टेशन में ताज़ीरात की मुख्तलिफ दफ़ात के तहत ये मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस इंस्पेक्टर ने कायद मजलिस को क़ब्ल अज़ वक्त जलसा ख़त्म कर देने को कहा था, जिस पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने इंस्पेक्टर से कहा था कि अभी 5 मिनट का वक्त बाकी है। एमआईएम लीडर जो हैदराबाद के चंद्रायन गुट्टा असम्बली हल्के से फिर एक बार इंतखाबी उम्मीदवार हैं, मंगल की रात एक जलसे-आम से खिताब कर रहे थे। अकबरुद्दीन ओवैसी चंद्रायन गुट्टे से लगातार 6वीं बार दोबारा इंतखाब के ख्वाहां हैं। वो 2014 से असम्बली में एमआईएम की क़ियादत कर रहे हैं। इसी दौरान असदुद्दीन ओवैसी ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से तहक़ीक़ात का हुक्म देने का मुतालबा किया, जबकि पुलिस अहदेदार एमआईएम लीडर को डेडलाइन से 5 मिनट कबल तकरीर रोकने को कहा था। कल एक इंतखाबी जलसे-आम था मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से मुनक़िद किया गया था यूनिक फंक्शन हॉल ईदी बाज़ार में। मोहतरम अकबरुद्दीन ओवैसी साहब रुकन असम्बली को उम्मीदवार मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असम्बली चंद्रायन गुट्टा का खिताब चल रहा था। 10 मिनट अभी टाइम ख़त्म होने बाकी थे। हम लोग जो है परमिशन हासिल किए थे। परमिशन हमारे पास जो है उसकी कॉपी है। परमिशन जो है हमारा शाम 6 बजे से लेकर 10 बजे तक का जो है हमारा परमिशन था रात। और वो परमिशन का टाइम अभी 10 मिनट बाकी था। इंस्पेक्टर साहब शिवा चंद्रा साहब जो है वो स्टेज के करीब आए और स्टेज की जो सीढ़ियाँ थे उन सीढ़ियों पर जो है चढ़ना शुरू किए। इस पर जो है अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा कि अभी वक्त बाकी है, मैं अपने मुकर्ररा वक्त पर जो है ख़त्म कर दूँगा, आप देखते चलें। इस पर जो है काफ़ी डिस्टर्बेंस हुआ और पब्लिक मीटिंग के अंदर जो है जब कंक्लूड कर रहे थे, जब हम जो है एक मुखर्रिर जब खिताब करता है तो उसका सारा कॉन्सेंट्रेशन जो है ना पब्लिक की तरफ रहता और उनको आके जो है डिस्टर्ब करना और वक्त से पहले जो है जलसे को बंद कराने का मुतालबा करना, ये बिल्कुल नहायत ही गलीब और गलत और जो है नाज़िबा जो है हरकत थी जो इंस्पेक्टर साहब जो है शिवा चंद्रा साहब संतोष नगर के किए। हम उनके खिलाफ में जो है तहरीरी तौर पर आकर संतोष नगर पुलिस स्टेशन में एसीपी साहब यहाँ मौजूद थे, एसीपी साहब से मिलकर एसीपी संतोष नगर डिवीज़न से हम शिकायत दर्ज करवाएँ। हम चाहते हैं कि लीगली जो है उन पर एक्शन ले और इसकी शिकायत हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक भी ले इस्लाम। झूठ बोल रहे हैं, पुलिस झूठ बोल रही है। मेरे पास वीडियो है, फुटेज है कि वो स्टेज पर सीढ़ियाँ चढ़कर आ रहे। दूसरी बात यह है
देखिए, आपने कहा कि डीसीपी साहब ने कहा कि उन्होंने इशारे किए, इंस्पेक्टर ने इशारे किए, तो सवाल ये है कि फिर इशारा पुलिस कर सकती है, इशारे हम नहीं कर सकते। हिंट किया कि जल्दी खत्म करिए। अच्छा, हिंट किया, क्योंकि क्या हमको रूल या रेगुलेशन पता नहीं है कि कितना टाइम दिया गया है। भाई टाइम 10 बजे तक है, अगर हम 10 बजे के बाद में अगर स्पीच देते हैं तो उनका इख्तियार है, लॉ है, वो केस बुक कर सकते हैं। डायरेक्ट किसी के पब्लिक मीटिंग में स्टेज पर चढ़कर आ जाना और बोलना कि टाइम हो गया है। अब दीजिए इजहारुल हक को इजाज़त, मिलते हैं अगले न्यूज़ बुलेटिन में। देखते रहें तेलंगाना न्यूज़ टुडे।